Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about correlation. लास्ट कंसेप्ट में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लास्ट लोरेंज कर्व के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है कोरिलेशन. ओके, कोरिलेशन चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय कोरिलेशन. जो वर्ड है कोरिलेशन, ये फर्स्टली डेवलप किन्होंने किया था? द कोरिलेशन इज फर्स्टली डेवलप्ड बाय the word correlation is firstly developed by Francis Galton. ठीक है, तो फ्रांसिस गैल्टन ने इस कोरिलेशन को फर्स्टली डेवलप किया था और एंड कब किया था? इन 1885. इन 1885 में फ्रांसिस गैल्टन ने जो कोरिलेशन इसे डेवलप किया था. ठीक है, सो अब नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय कोरिलेशन. कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है? कोरिलेशन इज ए मेजर ऑफ द रिलेशन और एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन two variable. So what is mean by correlation? Correlation is a measure of relation or association that exist between two variables. तो कोरिलेशन क्या मेजर करता है? रिलेशन. ठीक है, कोरिलेशन मेजर द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. लाइक हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के बीच क्या रिलेशन है उसको मेजर करता है कोरिलेशन. ठीक है, लाइक जैसे कि एक्स एंड वाई में हमारे पास वेरिएबल है, एक्स में हमारे पास प्राइस वेरिएबल है. ठीक है, वाई में हमारे पास वेरिएबल है डिमांड. ओके, सो मतलब कि हमने देखा है कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है. ठीक है, एंड जब प्राइसेस डिक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज होती है. तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? प्राइसेस इंक्रीज हुए, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, क्या रिलेशन है इनमें? अगर हम देखें तो व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन द प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. ठीक है, सो अगर हम देखें कि प्राइसेस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है एंड प्राइसेस डिक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज होती है. सॉरी, प्राइसेस डिक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइसेस इंक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज होती है. सो अगर यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? ऑपोजिट. ठीक है, यहाँ पे भी ऑपोजिट रिलेशन है बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं. तो जो कोरिलेशन है वो टू वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है, उसको मेजर करता है. क्लियर है? अगर हम डेफिनेशन देखें कोरिलेशन की अकॉर्डिंग टू लैथरोप, ठीक है, तो लैथरोप की अकॉर्डिंग टू लैथरोप कोरिलेशन is a joint relation between two variables. तो कोरिलेशन क्या है? एक जॉइंट रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, वही सेम बात है, मतलब जस्ट डेफिनेशन इन्होंने डिफरेंट वेज में दी होती है, बट जो डेफिनेशन का मीनिंग है वो क्या सेम होता है. तो यहाँ पे हमने एक जो फर्स्ट एक इकोनॉमिक्स है लैथरोप, उनकी जो डेफिनेशन ली है, कोरिलेशन इज अ जॉइंट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्लियर है? अब देखो जो कोरिलेशन है इट मेजर दी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो टू वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच जो रिलेशन है उनकी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है कोरिलेशन. ठीक है, एंड वो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, फॉर्म्स ऑफ रिलेशन एंड लास्ट थर्ड है डिग्री ऑफ कोरिलेशन. क्लियर है? सो इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे.
डायरेक्शन ऑफ रिलेशन में हम पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ रिलेशन में हम लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट थर्ड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हम परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। Our topic is direction of relation. डायरेक्शन ऑफ रिलेशन में हम जो को रिलेशन है, ठीक है, टू वेरिएबल्स में जो रिलेशन है उसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करता है, बताता है, ठीक है, मेजर करता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिलेशन में है पॉजिटिव कोरिलेशन and negative correlation. So firstly, what is positive correlation? Positive correlation. What is mean by positive correlation? When the variable moves in the same direction, then it is called positive correlation. When the two variables moves in same direction, then it is called positive correlation. Positive correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। लाइक जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है स्टडी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहा है, ठीक है, तो टाइम ज्यादा से ज्यादा दे रहा है, देन उसको जो अचीवमेंट्स अटेन होगी, एक्वायर्स होंगी, वो भी क्या है मैक्सिमम होगी। तो टाइमिंग भी ज्यादा दे रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, टाइमिंग भी ज्यादा दे रहा है, ठीक है, अचीवमेंट भी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब कि दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल टाइम एंड अचीवमेंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की और एग्जांपल लें, लाइक जैसे प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई, ये लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है जो हम +2 में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस एंड सप्लाई में रिलेशन क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, बिकॉज when the prices increase supply increases and when the prices decrease supply also decreases. ओके, जब भी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं सप्लाई भी इंक्रीज होती है, एंड जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो मतलब कि जो प्राइस एंड सप्लाई है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे कोल्ड ड्रिंक सेल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद टेम्परेचर। Cold drink sales are positively related with temperature, बिकॉज जब भी जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा जो कोल्ड ड्रिंक की सेलिंग है वो भी क्या है इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब टेम्परेचर एंड सेलिंग टू वेरिएबल्स हो गई, एंड टू वेरिएबल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सेलिंग क्या है, कोल्ड ड्रिंक सेल्स क्या इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हमने पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। Negative correlation. What is mean by negative correlation? When the two variables does not move in same direction, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं when the two variables move in opposite direction. When the two variables ये लिखते हैं when the two variables move in opposite direction में लिखते हैं, when the two variables moves
in opposite direction, then it is called negative correlation. Negative correlation. जब टू वेरिएबल्स x एंड y दोनों क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, देन उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन. लाइक जैसे प्राइस एंड डिमांड. सो प्राइस एंड डिमांड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं x एंड y. ठीक है. व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब व्हेन द प्राइस ऑफ x इंक्रीजेज, द डिमांड ऑफ, और यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे, व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज. प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज. कोई भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल की बात कर रहे हैं, बिस्किट की, पेन की, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जब भी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक एप्पल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, देन उसकी डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी. एंड व्हेन द प्राइसेस ऑफ एप्पल डिक्रीज, देन डिमांड ऑफ एप्पल्स इंक्रीज. तो जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी. तो मतलब कि यहाँ पे देखो प्राइसेस एंड जो डिमांड है वो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. सो ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल है. ओके. ये तो हमने देखा डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने देखा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब देखो नेगेटिव कोरिलेशन की अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो देखो जो स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, वो रेगुलर कॉन्टिन्यूसली टीवी देख रहा है, ठीक है, वॉचिंग टीवी देखता है, देन उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, नेगेटिव. मतलब कि अचीवमेंट्स हैं उसको क्या है, प्रोवाइड नहीं होगी, मैक्सिमम अचीवमेंट उसको प्रोवाइड नहीं होगी. तो मतलब कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग टीवी से क्या है, ज़्यादा टीवी लगातार देखने, मतलब लगातार टीवी देखने से क्या है, जो अचीवमेंट्स उसको अटेन होगी वो क्या है, कम अटेन होगी. तो मतलब एक चीज़ क्या है, मतलब राइट साइड मूव कर रही है, एक साइड लेफ्ट साइड मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है फॉर्म्स ऑफ रिलेशन. फॉर्म्स ऑफ रिलेशन. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. ओके. So firstly, what is mean by linear correlation? Linear correlation का मीनिंग क्या होता है, when two variables change in a constant proportion. ठीक है, मतलब टू वेरिएबल्स हैं उनमें चेंजेस हो रही हैं कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में, एक जैसी प्रोपोर्शन रेशियो है जो वो एक ही प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है टू वेरिएबल्स. ठीक है, when two variables change in constant proportion, then it is called linear correlation. Linear correlation. ओके, मतलब जब टू वेरिएबल्स क्या है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं जब वो, तो वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं. ठीक है, लाइक जैसे कि अगर हम x एंड y की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं. ओके, एंड इन टू वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू है 5, सॉरी 2, एंड y की वैल्यू है 5, टू वेरिएबल्स की. ठीक है, इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, 2 से 4 होती है, डबल होती है, 5 की भी डबल हो रही है 10. ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज चेंज हो रही है, बट ये जो वैल्यू चेंज हुई है वो क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हुई है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक स्थिर रेशियो में चेंज हुई है, लाइक जैसे कि स्टैटिक रेशियो में 2 एंड 5. ठीक है, अगर इसकी चेंज हुई है वैल्यूज x एंड y की 4 एंड 10, अगर हम इसकी प्रोपोर्शन फाइंड करें टू के टेबल में, 2 2 10 4, 2 5 10, तो मतलब इनकी जो रेशियो है वो क्या है, सेम ही है. ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं. और अगर देखो x की वैल्यूज और इंक्रीज हो रही है, 4 से 6 होती है, एंड y की 10 से 15, तो इनकी भी जो रेशियो होगी 6 रेशियो 15, वो कितनी होगी, 3 2 6 एंड 3 5 15, तो 2 रेशियो 5. तो मतलब कि लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि जब टू वेरिएबल्स में चेंजेस होते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, यहाँ पे x में भी चेंजेस हो रहे हैं, y में भी चेंजेस हो रहे हैं, बट दोनों की जो प्रोपोर्शन रेशियो है वो सेम है. फिर x में चेंजेस हुए हैं, y में भी चेंजेस हुए हैं, बट जो रेशियो है प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, वो कितनी है, सेम है, 2 रेशियो 5. ओके, दिस इज लीनियर कोरिलेशन.
ठीक है, ये एग्जांपल होगी। और देखो कि जो चाइल्ड है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी पर्सन की एज इंक्रीज होती जाती है, इम्यूनिटी भी उसकी क्या है, इंक्रीज होती है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो एज है वो तो इंक्रीज होती है, बट जो इम्यूनिटी है वो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे पर्सन की एज इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कोरिलेशन। ओके, एंड जैसे जैसे पर्सन की एज इंक्रीज होती है, देन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन। सो फर्स्टली हमने देखा व्हाट इज द लीनियर कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स does not change in constant proportion। जब टू वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, देन उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास वाई है, ठीक है, एक्स में वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई है 40, वाई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई है 10, ठीक है। सो अगर इसकी रेशियो हम फाइंड करें 40 एंड 10 तो 1:4 आ जाएगी। सो ये क्या है, ठीक है, जो प्रोपोर्शन है इन दोनों की वो सेम नहीं है ना, ठीक है। अगर वैल्यूज देखो और इंक्रीज होती है 80, ठीक है, एंड इसकी होती है 30 एक्स की वैल्यू। तो अगर 80 एंड 30 की हम प्रोपोर्शनेशन रेशियो प्रोपोर्शनेट फाइंड करें, रेशियो फाइंड करें, देन वो क्या हो जाएगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जब टू वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं। ओके, लाइक जैसे कि जैसे जैसे पर्सन की एज इंक्रीज होती जाती है, तो एक सिचुएशन पहले तो उसकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, लीनियर कोरिलेशन की एग्जांपल हुई। बट जैसे जैसे एक टाइम ऐसा आता है कि जब पर्सन की एज इंक्रीज हो रही है, तो जो इम्यूनिटी होगी, ठीक है, वो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिलेशन। फॉर्म ऑफ रिलेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम डिग्री ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ रिलेशन, तो डिग्री ऑफ रिलेशन में हम क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। परफेक्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरिलेशन तो हमने देखा, बट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड व्हाट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। द पॉइंट्स आर नो लॉन्गर स्कैटर अराउंड ऑन अपवर्ड लाइन और डाउनवर्ड फॉलिंग लाइन, देन द पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। तो मतलब कि जब हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन उसमें क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव कोरिलेशन को ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव कोरिलेशन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस टाइप का होगा, ठीक है। बट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जो इसमें पॉइंट्स हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, लाइन के बिल्कुल सीक्वेंस में होते हैं, जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर नहीं हुए होते, ठीक है, वो होती है परफेक्ट पॉजिटिव। एक तो पॉजिटिव होती है जिसमें पॉइंट्स क्या है, जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, स्कैटर होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है, फिर हम पॉजिटिव लाइन ड्रॉ करते हैं, वो तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जिसमें हमें जो कर्व्स दी हुई है, अपवर्ड दी हुई है या डाउनवर्ड दी हुई है नेगेटिव में, ठीक है, तो उसकी में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, स्कैटर नहीं है, सीक्वेंस लाइन में है, देन उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो इसे हम क्या है, स्कैटर डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। दीज आर द डिग्रीज ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट है सिंपल कोरिलेशन। देखो सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन इट implies the study of relationship between two variables
तो सिंपल कोरिलेशन क्या करता है? सिंपल कोरिलेशन एक्सप्रेस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, उसके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, सिंपली उसको स्टडी करता है, तो उसके बारे में एक्सप्रेस करता है, चाहे वो वेदर द रिलेशन वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, चाहे वो रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सिंपली टू वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसके बारे में एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है नो कोरिलेशन। देखो नो कोरिलेशन में क्या होता है, व्हेन देयर वाज नो अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोप लाइन, ठीक है, अराउंड विच दी पॉइंट्स आर स्कैटर, देन इट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन क्या होता है कि अगर हम फिगर में देखेंगे तो ना तो हमारे पास कोई अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड मतलब अपवर्ड लाइन कर्व होती है, स्लोप कर्व होती है, ना कोई डाउनवर्ड लाइन स्लोप कर्व होती है, एंड इसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, लाइन स्लोप्स दी हुई है, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसके आसपास क्या है, जो स्कैटर्स हैं, ठीक है, या फिर पॉइंट्स हैं, वो क्या है, स्कैटर होते हैं। मतलब कि नो कोरिलेशन में जो हमारी फिगर है वो इस टाइप की होती है, इसमें हमारे पास कोई अपवर्ड लाइन नहीं होती, कोई डाउनवर्ड लाइन नहीं होती, बस जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर किए होते हैं, बिखरे होते हैं। सो ये जो सिचुएशन है वो कौन सी होती है, नो कोरिलेशन की। ओके, लाइक जैसे कि अगर हम देखें कि कुकिंग की सेल, मतलब टेम्परेचर चाहे इंक्रीज हो रहा है, चाहे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो उससे कुकिंग की सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है देन कुकिंग की सेल डिक्रीज हो जाएगी, या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कुकिंग की सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो नो कोरिलेशन की एग्जांपल क्या होगी, कुकिंग सेल्स, ठीक है, मतलब कि कुकिंग की सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज होता है चाहे वो डिक्रीज होता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ नो कोरिलेशन। अब नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन। लास्ट कोरिलेशन है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, so what is mean by multiple correlation? When there are, what is multiple correlation? Multiple correlation क्या होता है, when the relationship among two or more than variables is studied simultaneously, then it is called multiple correlation. When the relationship between when the relationship among two or more variables are studied simultaneously, then it is called multiple correlation. Multiple correlation. So what is mean by multiple correlation? When the relationship among two variable, ठीक है, जब हम कोरिलेशन में तो हम क्या है कि टू वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन उसे मेजर करता है कोरिलेशन। मल्टीपल देखो नेम से ही क्लियर है, जब हमारे पास टू से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और साथ साथ साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ उनके ऊपर स्टडी किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये तो हमने क्या है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, थ्री जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मेजर्स ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो मतलब को कोरिलेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है। तो फर्स्ट टेक्निक है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को मेजर करने की टेक्निक स्कैटर डायग्राम के थ्रू, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड लास्ट स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। सो फर्स्टली हम क्या है स्कैटर डायग्राम के थ्रू कोरिलेशन कैसे मेजर करते हैं।
टू वेरिएबल्स को रिलेशन, टू वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन उसे कैसे मेजर करते हैं? देखो स्कैटर डायग्राम में हम क्या है, जो भी रिलेशन मेजर करेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लेते हैं, जस्ट इसे क्या है हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो जो स्कैटर डायग्राम है वो क्या होता है, इट रेफर्स स्कैटर डायग्राम refers a graphic expression of direction and degree of correlation तो देखो स्कैटर डायग्राम क्या रेफर करते हैं, स्कैटर डायग्राम रेफर्स ए ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की डिग्री, उसकी जो डायरेक्शन है, किस साइड वो मूव कर रही है, ठीक है, उसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं प्रेजेंट करता, ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करता है ओनली। लाइक जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन की अगर हम देखें तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें हमारे पास क्या, लाइक जैसे स्कैटर्स पॉइंट्स हैं वो स्कैटर किए हुए हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे सप्लाई इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। सो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, नेगेटिव कोरिलेशन, इसको भी ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। मतलब नेगेटिव में क्या होता है, मतलब कि नेगेटिव में क्या होता है कि प्राइजेज एक जो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर प्राइजेज इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, दोनों क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्स वाई वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, नो कोरिलेशन में क्या होता है कि जिसमें हमें कोई भी डाउनवर्ड स्लोप या अपवर्ड स्लोप की लाइन गिवन नहीं की होती है, बस जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, स्कैटर होते हैं। लाइक जैसे सेलिंग की हमने एग्जांपल ली थी, कुकिंग सेल की, तो ये होती है नॉन कोरिलेशन की एग्जांपल। इसमें देखो कोई भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं की हुई है। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, वही सेम जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है, मतलब कि लीनियर कोरिलेशन में बस जो वेरिएबल्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। ऐसे सेम पॉइंट्स यहाँ पे भी टच होंगे। ओके, एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या है कि इसमें हम के अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाते हैं कि पहले क्या है, लाइक जैसे हमने एज की एग्जांपल ली थी, तो फर्स्टली क्या होता है कि एक मिनट, इसमें क्या होता है कि पहले तो कि एज इंक्रीज होने से पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है, बट बाद में क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। एक मिनट, थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, पहले तो इंक्रीज हुई फिर उसके, ठीक है, तो ये होती है नॉन लीनियर कोरिलेशन। बिकॉज इसमें क्या होता है कि पहले तो अगर पर्सन की एज इंक्रीज हो रही है, इम्यूनिटी उसकी इंक्रीज होगी, बट एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब एज इंक्रीज होने से जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये नॉन कोरिलेशन की एग्जांपल है। यहाँ पे हमने डॉट्स वगैरह लगा देनी है, पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं स्कैटर पॉइंट्स। तो इसको स्कैटर डायग्राम पता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना हम जो पॉइंट्स हैं वो इसमें स्कैटर्स किए होते हैं। स्कैटर मतलब बिखरे होते हैं। ओके, अब देखो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो अपवर्ड लाइन ड्रॉ की होती है, कर्व स्लोप ड्रॉ की होती है, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या सीक्वेंस में होते हैं। पॉजिटिव होने के पॉइंट बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर होते हैं, फिर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना। बट परफेक्ट
पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, अपवर्ड लाइन स्लोप ड्रॉ करेंगे, वैसे ही होते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव में क्या होता है कि जो लाइन है वो डाउनवर्ड की तरफ होती है, एंड जो स्लोप्स हैं वो क्या है, सीक्वेंस में होते हैं। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, स्कैटर नहीं किए होते। क्लियर है? सो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड दिस इज परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन शो करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो मेजर है कोरिलेशन करने का, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ मेजर्स, उस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।